Hello, bachcho. Let's start this question. So this question says, an artificial satellite is orbiting around the Earth with a speed of 4 km per second at a distance of 10 to the power 4 km from the Earth. Calculate the centripetal acceleration. हमें क्या करना है? यहाँ पर centripetal acceleration फाइंड आउट करना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. यहाँ पर हमें क्या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. Centripetal acceleration is the key concept of this question. Okay, centripetal acceleration आपका की कॉन्सेप्ट है. तो देखिए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता क्या, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, ये हम पहले पर बताते हैं. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कोई आपकी अर्थ है, या मान लीजिए आपकी यहाँ पर अर्थ है. ठीक है, ये क्या आपका मास ऑफ अर्थ, यानी कि यहाँ पर अर्थ है. तो बोल रहा है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर सेकंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 टू द पावर 4 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, ये आपकी क्या है, कोई सैटेलाइट है. दिस इज योर व्हाट, सैटेलाइट. ये कोई आपकी सैटेलाइट है. ठीक है, अब देखिए ये मूव कर रही है विद स्पीड v. ठीक है, इसकी स्पीड हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 किलोमीटर पर सेकंड दे रखी है. स्पीड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपकी, 4 किलोमीटर पर सेकंड. ठीक है, 4 किलोमीटर पर सेकंड दी हुई है, और हमसे उसने बोला है कि और डिस्टेंस भी आपको क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस आपको गिवन है, इसको मान लीजिए आर, यहाँ पर मैं आर लिख लेता हूँ, कितनी, 10 टू द पावर 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है. अब उसने हमसे पूछा कि कितना सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा इस पर. ठीक है, अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें फोर्स लगता है. जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं. क्या, सेंट्रिपिटल फोर्स. और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, आपकी इनवर्स होती है. ये क्या होती है, सेंट्रिपिटल फोर्स आपका ऑलवेज एक्ट इनवर्स. ठीक है, तो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मास आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय आर. आर क्या, उसके डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस यहाँ पर क्या आपकी स्मॉल आर. ठीक है, तो ये हो जाता है. अब देखिए फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास टाइम्स सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. ये हम इसके इन दोनों के यहाँ से इक्वेट कर देते हैं. तो मास से आप मास कैंसिल कर दीजिए, तो आपको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर. ठीक है, ये आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया. अब हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके यहाँ से, वी स्क्वायर बाई आर. हमने यहाँ से इसको इतना लिख लिया. अब देखिए हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर 4 किलोमीटर पर सेकंड दिया वी, तो मैंने इसको लिख लिया 4 किलोमीटर को मैंने यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया. 4 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर, ये आपका मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, डिवाइड बाई आर. आर क्या है आपके रेडियस, मतलब डिस्टेंस सर्कुलर उसकी कितनी है, 10 टू द पावर 4 किलोमीटर. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 4 को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 टू द पावर 7 हो जाएगा. ठीक है, 1 किलोमीटर में फिर 10 टू द पावर 3 मीटर्स होते हैं. ठीक है, तो मैं सीधे 10 टू द पावर 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करके आपका आएगा 16 इंटू 10 टू द पावर 6. ये आपका न्यूमरेटर वाले टर्म आएगी. नीचे आपका कितना है, 10 टू द पावर 7, और आंसर आपको किसमें आएगा, एमकेएस में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये मीटर पर सेकंड. तो ये आ जाएगा आपका 16 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर पर सेकंड, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1.6 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो उसने पूछा था कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बताओ, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1.6 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर. एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें हमें दोनों चीजें बतानी पड़ती है. डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी. So this is the explanation of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.